देखो, हम इस सवाल को जो करने वाले हैं इसको ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि सवाल थोड़ा सा अच्छा है। अगर यहाँ पे अपने पास एक गोला है, ये अपने पास एक गोला है, और अगर हम इस गोले की बात करें तो यहाँ पे अपने पास स्प्रिंग है, ठीक है, और अपने पास एक लाइन इसने बोल के रखा है कि जो स्प्रिंग की इक्विलिब्रियम लेंथ है, मतलब इसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ, वो अपने पास कितनी है पता है? वो अपने लिए आर दी गई है। मतलब अगर इस इनिशियल केस में बात करें तो इस इनिशियल केस में हमारी जो स्प्रिंग है इसमें इलोंगेशन जो है वो आर का है, ठीक है। अब उसने बोला है कि इफ़ द बीड इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हुप विद जीरो इनिशियल स्पीड, वेलोसिटी ऑफ द बीड व्हेन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम्स आर, मतलब बोल रहा है जब स्प्रिंग की लेंथ आर हो जाएगी तो आपको क्या उसकी स्पीड क्या होगी। तो सिंपल सा लॉजिक अपने पास क्या है कि भाई देखो, अभी शुरुआत में अपनी जो स्प्रिंग है वो कुछ ऐसी है, ठीक है। अब स्प्रिंग जो अपने पास है, अगर मैं आपको बोलूँ स्प्रिंग बाद में कैसे आएगी, स्प्रिंग देखो ध्यान से, अपने लिए स्प्रिंग ऐसे यहाँ से ऐसे धीरे धीरे घूमते घूमते आएगी। अब स्प्रिंग आपसे बोल रहा है कि जब उसकी लेंथ आर हो जाएगी, किसकी लेंथ, ऐसे घूम के आई, अब स्प्रिंग की लेंथ आर कब होगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स है कि भाई अगर मान लो स्प्रिंग यहाँ पे आ गई, इसको लिखना नहीं था, तो यहाँ पे स्प्रिंग की लेंथ कितनी होती है, R√2, भाई पाइथागोरस थ्योरम कि भाई अभी स्प्रिंग की लेंथ ये वाली कितनी होगी, R√2 हो जाएगी। लेकिन आर बोला है तो आर स्प्रिंग की लेंथ कब होगी, इसका मतलब अगर ये लेंथ R√2 है तो स्प्रिंग और नीचे आएगा तब कहीं जाके इसकी लेंथ क्या होगी, आर होगी। क्या ये लाइन समझ में आया कि भाई देखो ये जो है, ये अगर यहाँ पे स्प्रिंग आप लेके आ रहे हो तो यहाँ पे स्प्रिंग में अभी भी कितना लेंथ होगा, R√2, मतलब अभी भी स्प्रिंग में इलोंगेशन है R√2। लेकिन हमसे क्या बोला सवाल ने कि आर होना चाहिए, तो मतलब जो स्प्रिंग है वो और नीचे यहाँ तक कहीं आएगी, ये लेंथ आर हो जाएगी, ये लेंथ आर हो जाएगी। और ध्यान से देखो, अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल गया, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल अगर मुझे पता चल गया कि भाई स्प्रिंग कितना है, तो मैं बता दूंगा कि कितना नीचे आया है, और इसके बाद हम लोग सीधे क्या लगा देंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के सॉल्व कर देंगे। तो ध्यान से देखना है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अपनी स्प्रिंग आई और अब स्प्रिंग की जो लेंथ है वो आर है, कितनी है स्प्रिंग की लेंथ, यहाँ पे ये वाली लेंथ आर है और ये आर हो गई। अब ध्यान से देखो इस वाली लाइन को कि भाई अगर थोड़ी सी मैथ्स लगाओ तो मुझे ये वाला एंगल पता चल जाएगा, कैसे कि भाई ये जो लाइन है ये भी तो आर होगा, ये वाला, ये इसको स्प्रिंग ना मानो आप, ठीक है, ये लेंथ जो होगा ये भी तो आर होगा, क्योंकि हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें चाहिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये अगर हमें ये वाला एंगल पता चल गया तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे कि कितना नीचे हमारा बीट आया, यहाँ था पहले और अब यहाँ पहुँच गया, तो हम बोलेंगे ये लेंथ अगर हमको पता चल गया, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ होगा आर कॉस थीटा, तो कितना नीचे आया, आर प्लस आर कॉस थीटा नीचे आया। हम बस यहाँ से सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। अब करना कुछ नहीं है, बस हो गया सॉल्व, ठीक है। ये एंगल अगर तुम देखो ध्यान से तो भाई देखो, ये आर है, ये आर है, ये आर है, थीटा कितना होगा, 60 होगा, बस सिंपल, समझ में आया ना। थीटा 60 क्यों होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो भाई अगर देखो तो ध्यान से, ये जो लेंथ है ये 60 हो गई, थीटा कितना हो गया अपने पास, 60 हो गया। तो हमारे पास ये जो लेंथ है इसको कैसे रेड से दिखा देते हैं, ये जो लेंथ है अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ वाली, हम इस लेंथ की बात कर रहे हैं, और ये लेंथ अपने पास आ जाएगी आर कॉस थीटा, ये आ जाएगा आर कॉस थीटा, और थीटा कितना है अपने पास 60 है। तो भाई कितना टोटल लेंथ ब्लॉक नीचे आया है, देखो ये आया है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, अगर ये आर कॉस थीटा है तो ये अपने पास हो जाएगा आर माइनस आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि भाई बीड कितना नीचे आया, बीड कितना नीचे आया, तो भाई बीड नीचे कितना है पता है, आर प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा, भाई यही तो है। बीड कितना नीचे आया, देखो ध्यान से, बीड अपने पास आर ये नीचे आया, और ये वाली लेंथ, ये वाली जो एक्स्ट्रा लेंथ है ये वाली भी तो आया है। अब ये लेंथ कैसे निकालोगे, क्योंकि ये पूरा लेंथ अपने पास क्या है, आर कॉस थीटा है, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है। और ये पूरा लेंथ कितना है, ये आर है। तो अगर मैं इस पूरे लेंथ में से ये वाली लेंथ गैप कर दूँ तो मुझे ये वाली लेंथ नहीं पता चल जाएगी, तो वही तो है। अब ये कितना होगा, आर माइनस आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है।
अब कर लो बीट बीट कितना नीचे आया, तो भाई बीट नीचे इतना आया है। अब यहाँ पे लगा दो वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग इज इक्वल टू डेल्टा के। अब ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, तो ग्रेविटी ने वर्क डन किया एम जी इंटू आर एच होता है, यहाँ पे क्या होता है एच। तो अगर मैं पूरा इसको सॉल्व कर लूँ एम जी और एच की जगह पे क्या आएगा आर प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा मतलब कॉस 60 और कॉस 60 होता है 1/2। और वर्क डन बाई स्प्रिंग कितना होगा, तो भाई देखो वर्क डन बाई स्प्रिंग हमने पढ़ के रखा था, वो होता है माइनस में k/2 एक्स फाइनल का स्क्वायर। एक्स फाइनल कितना है भाई 0, कितना है 0, क्यों, क्योंकि अभी स्प्रिंग में कोई इलॉन्गेशन नहीं है, ठीक है। एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, और एक्स इनिशियल कितना था वो भी लिख देंगे, और यहाँ पे लिखते थे के फाइनल माइनस के इनिशियल। बस इसको सॉल्व करना है, तो हमें मिलेगा क्या एम जी इंटू यहाँ पर आ रहा है 2r और 2r माइनस r/2 माइनस में यह आ रहा है k/2 और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ आएगा आर स्क्वायर, क्योंकि अपने पास इलॉन्गेशन कितना है, ये देखो इसका नेचुरल लेंथ कितना है आर है, लेकिन ओरिजिनल कितना है इलॉन्गेशन आर है, यहाँ पे लिखा था इज इक्वल टू के फाइनल कितना होगा, हम मान लेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल कितना था 0 था। बस अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो कितना आएगा निकल के, ये निकल के आ रहा है 3 नहीं 2 दूनी 4, 4 में से यहाँ सही था 3mgr/2 प्लस में k/2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हाफ से हाफ को कैंसिल आउट कर दो तो हमें मिल कितना रहा है, हमें मिल रहा है 3mgr प्लस में kr स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व कर लो और हमें मिलेगा कितना वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3mgr प्लस में kr स्क्वायर अपॉन में m, और रूट में अपना आंसर आ जाएगा। तो अगली लाइन में अपने पास आंसर आ रहा है रूट में 3gr प्लस में kr स्क्वायर बाई m, ठीक है। तो ये अपने पास फाइनल आंसर है, देख लो, अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, ठीक है।